चलिए आते हैं तीसरे के पहले पार्ट पे। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, इनको गुणा करना है। तो बुक में सवाल लिखा गया है, ये तीसरे का पहला वाला सवाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये रहा। ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, इनको गुणा करना है। तो कॉपी में सॉल्व करेंगे। पहले का आर्डर कितना है, 2x2 है। दूसरे का आर्डर कितना है, 2x2 है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। और गुणा का नियम है, दो आव्यूहों का गुणा संभव तब होता है जब ये दोनों बराबर हों। कहने का मतलब, दो आव्यूहों का गुणा संभव तब होता है जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में कॉलम की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। पहले का स्तंभ ये बराबर हो दूसरे का की पंक्ति के बराबर हो। अगर ये नियम लागू हो रहा है तभी दो आव्यूहों का गुणा संभव होता है, नहीं तो गुणा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 स्तंभ हैं और यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं, गुणा संभव है। तो अगर 2 आव्यूहों का गुणा संभव है तो उनका हमको कुछ गुणनफल मिलेगा। गुणनफल जो प्राप्त होगा वो भी एक आव्यूह होगा, और उस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ होंगी, कितने स्तंभ होंगे, इसको जानने के लिए हम ये देखते हैं जो यहाँ पे होता है ये चीज़। कहने का मतलब, पहले में जितनी पंक्तियाँ होंगी उतनी इसमें पंक्तियाँ प्राप्त होंगी, और दूसरे में जितने स्तंभ होंगे उतना इसमें स्तंभ प्राप्त होंगे। तो गुणा करने के बाद जो आव्यूह हमको प्राप्त होगा वो 2x2 का होगा। कहने का मतलब 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, ये गुणा का नियम होता है। गुणा पहली बार संभव तब होगा जब पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो, अर्थात ये दोनों बराबर होना चाहिए। गुणा करने के उपरांत जो आव्यूह मिलेगा उसकी कोट क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसको यहाँ से देखते हैं। 2 2 2 पंक्ति 2 आव्यूह। गुणा की प्रक्रिया में सबसे पहले इस ऑर्डर को लिख लेना आवश्यक होता है। और अब देखते हैं कि यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, हमको यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ भरना है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बताया गया था कि ये हमेशा याद रखिएगा, रो कॉलम। तो पहला एक लाइन यहाँ इस प्रकार से खींच दीजिए, और हमको जो है ये नहीं रहेगा, इस प्रकार से होगा ये। इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं। कैसे करते हैं, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आपका ए इंटू ए स्क्वायर, और प्लस लगाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बी इंटू बी, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या भरना है, इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए गुणे बी माइनस ए बी, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो होएगा प्लस ए बी। यहाँ भरना है, यहाँ भरने के लिए सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनस बी है, माइनस बी इंटू ए, तो माइनस ए बी हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस ए बी आएगा। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस लगा करके ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर यहाँ लिखिए, या फिर इसमें से आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। ये भी आपका आंसर है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।